हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज के सेशन में बता दूं आपको कि कल मैंने आपको जो टॉपिक कराया था उसी का नेक्स्ट पार्ट है एनिमल किंगडम का। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी, तो मैंने पहले पहले पार्ट करा दिया है आपको एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अभी ये सेकंड पार्ट ले रखा हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो लेकर आया हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन दे रखा हूँ जो रेलवे में आए हुए हैं सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, देखिए आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ से दे रखा है। इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण क्या है? ऑप्शन इधर का पाइस फिश, ऑप्शन बी इधर का गिटार फिश, ऑप्शन सी साफ फिश, ऑप्शन डी इधर का स्टार फिश। देखिए ये सभी न्यू क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश। याद रखिए इकाइनोडर्मेटा किस संघ का उदाहरण है? तो स्टार फिश का। इकाइनोडर्मेटा की आपको बारे में बता दूं कि स्टार फिश एक मछली नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मछली लगा देते हैं, तो याद रखिए ये मछली नहीं है। एग्जाम में पूछा गया था तो क्या ये फिश है या क्या है? तो याद रखिए स्टार फिश कोई मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्पंज किस संघ का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन दे रखा पेरिफोरा, ऑप्शन बी दे रखा प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी नाइडेरिया, ऑप्शन डी दे रखा टीनोफेरा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए आपको राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। स्पंज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए पोरीफेरा संघ का उदाहरण है, याद रखिए पोरीफेरा संघ के। और इसके और उदाहरण है तो साइकोन आपसे पूछा जाता है, साइकोन किस संघ का पुराना? यहाँ पर साइकोन हो गया, स्पंजिला ये भी सब याद रखिए किस संघ के है? पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। ठीक है, और प्रोटोजोआ के लिए देखिए आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। अमीबा हुआ, अमीबा, पैरामीशियम हुआ, अमीबा पैरामीशियम। और बता दूं आपको यहाँ पर देखिए अमीबा यूग्लिना। और एग्जांपल बताना चाहूंगा तो एसिटेबुलेरिया। देखिए ये सब एक कोशी की जीव है, ये सभी याद रखिएगा, ये सभी एक कोशी की जीव है। और ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि एक कोशी की जीव होने के साथ आपको बता दूं कि ये यूनिसेल्युलर है। एक कोशी की जीव भी सभी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा एक कोशी की जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए गोलक्रमी व सूत्रक्रमी किस संघ के जीव है? तो ऑप्शन ए दे रखा प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी दे रखा है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी दे रखा है निमेथेनिच। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निमेंथेनिज। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिर्फ इसका एक ही उदाहरण याद रखना है आपको निमेंथेनिज का, याद रखिए गोलक्रमी और सूत्रक्रमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अमीबा निम्न में से किस संघ का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी दे रखा मोलस्का, ऑप्शन डी दे रखा प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अमीबा से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण है। और मैंने अभी अमीबा के उदाहरण भी बता दिए कि ये कोशी की जीव है, ये सभी क्या है? ये कोशी की जीव है। और इकाइनोडर्मेटा का मैंने क्या बताया था? स्टार फिश क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार फिश किस वर्ग का? याद रखिएगा स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का ही है। ऑर्थोपोडा में याद रखिए सबसे बड़ा अगर आपसे संघ पूछा जाए तो कौन सा है? ऑर्थोपोडा संघ है। और इसके अंदर तो देखिए पूरे सब जीव जंतु सब आते हैं, जैसे पक्षी हुआ, सरीसृप हुआ, ये सभी याद रखिएगा, एम्फीबियंस हुए, सभी वर्ग के इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा में, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्टोन फिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए दे रखा है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ पर स्टोन फिश दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी याद रखिएगा मत्स्य वर्ग का है और ये मछली है, ये मछली है। ठीक है, अब देखिए मछली से आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मत्स्य याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस क्वेश्चन पूछा जाता है। हिप्पोकैम्पस अगर आपसे पूछा जाए हिप्पोकैम्पस क्या है, मछली है क्या है, तो याद रखिए हिप्पोकैम्पस एक तरह की मछली है, ये मछली वर्ग में आती है, मत्स्य वर्ग में। तो याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस है। इसको इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं हिप्पोकैम्पस को? देखिए समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्री घोड़ा किसको बोला जाता है? तो हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है। और ये याद रखिए मछली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन भी ले रखा हूं मैं कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? तो ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी मोलस्का। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं आपको राइट आंसर तो बता चुका हूं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य। ये सभी मत्स्य वर्ग का ही ये समुद्री घोड़ा एग्जाम्पल है। मोलस्का के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर मोलस्का में मैंने आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ।
मोलस्का के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखिए मोलस्का से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोलस्का के लिए एग्जांपल आपको बता दूं कि ऑक्टोपस, क्या हो जाएगा मोलस्का में, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्टोपस हुआ, सीप हुआ, सीप क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्टोपस भी पूछा गया है। ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है याद रखिएगा, यहाँ पर डेविल फिश, डेविल फिश पूछा जाएगा, डेविल फिश किसको बोला जाता है, तो ऑक्टोपस को ही बोला जाता है। और घोंगा याद रखिए, यहाँ पर घोंगा भी पूछा जाता है कि घोंगा किस संघ का प्राणी, 10 स्टार लगा ले, जितने स्टार लगा सकते हैं। घोंगा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो घोंगा भी याद रखिए, ये किस वर्ग का है, यहाँ पर मोलस्का वर्ग का है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं कल की क्लास में ही बताए थे और अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चमगादड़ किस संघ का प्राणी है, ऑप्शन जंतु जगत का, ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन डी कॉर्डेटा। राइट आंसर बताइए। देखिए चमगादड़ की बात करते हैं तो जंतु जगत का याद रखिए कि चमगादड़ के लिए एक तरह से मेमल्स है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पक्षी लगा देते हैं राइट आंसर, तो याद रखिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये मेमल्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है चमगादड़ पक्षी है या मेमल्स है, तो याद रखिए मेमल्स है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर अलग वर्ग का है, ठीक है, मेमल्स वर्ग में आता है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। और ये कौन सी किरण का यूज करते हैं, रेडाक्स, याद रखिए, ठीक है, रेडार किरण का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है, ऑप्शन इधर का मछली, ऑप्शन बी घोंगा, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी स्तनधारी। देखिए राइट आंसर बताइए। एक कोशिकी प्राणी नहीं है मतलब देखिए आपको बता दूं कि कशेरुकी प्राणी नहीं है, कोशी की बात नहीं कर रहा हूँ, कशेरुकी प्राणी नहीं है तो घोंगा। और घोंगा का मैंने आपको बताया था कि किस जगत का है, मोलस्का, मोलस्का मैंने आपको ये बताया था, तो याद रखिए मोलस्का किस जगत का है, घोंगा याद रखिएगा, यहाँ पर मोलस्का का है। आगे बढ़ते हैं, ओलेरिया को क्या कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोफिश, ऑप्शन बी डेविल फिश, ऑप्शन बी जेली फिश, ऑप्शन डी देखा कटल फिश। राइट आंसर बताइए। देखिए ओलेरिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेलीफिश। क्या बोला जाता है, जेलीफिश बोला जाता है ओलेरिया को, जेलीफिश। और मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक याद रखिएगा, यहाँ पर सिलेंड्रेटा भी बोला जाता है, सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा, या फिर बोला जाता है नाइडेरिया, नाइडेरिया। ये किस वर्ग का, याद रखिएगा, सिलेंड्रेटा नाइडेरिया वर्ग का एग्जांपल है जेलीफिश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, हमिंग बर्ड पक्षी का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन इधर का साइबेरियन सारस, ऑप्शन बी गुंजन पक्षी, ऑप्शन सी गोरैया, ऑप्शन डी कोयल। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए हमिंग बर्ड पक्षी का उदाहरण अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। देखिए हमिंग बर्ड के बारे में बता दूं आपको जानकारी कि ये पीछे की ओर उड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, पीछे की ओर उड़ने वाला मात्र एक मात्र पक्षी है, गुंजन पक्षी। और एक बात बता दूं कि सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा जीव पूछा जाए तो याद रखिए कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुंजन पक्षी ही याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, एम्फीबियंस संघ में आने वाला जीव है, ऑप्शन दे रखा तिलचट्टा, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन डी मेंढक, ऑप्शन डी मछली। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए एम्फीबियंस में वो जीव आते हैं जो आपको बता दूं कि यहाँ पर पानी पर रह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका दोनों राइट आंसर हो सकता है, मछली और मेंढक, लेकिन रेलवे के द्वारा जो आंसर बताया गया मेंढक बताया है, तो आप देखिए ये दोनों राइट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में लिखा रहे या फिर ए और बी लिखा रहे तो दोनों लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है गलत हो, लेकिन रेलवे के द्वारा आंसर जो दिया गया है मेंढक ही दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन वार्म ब्लेडेड एनिमल का नाम क्या है, ऑप्शन दे रखा है एलाइटीज, ऑप्शन बी डेक्रो, ऑप्शन सी वेल शार्क, ऑप्शन बी कबूतर। तो राइट आंसर बताइए। देखिए वार्म ब्लेडेड का मतलब रहता है कि इसका तापमान नियमित रहता है, किसी भी जैसे तापमान नियमित का मतलब ऐसा है कि जैसे कि ठंड सर्दी की बात करते हैं, सर्दी में भी समान रहते हैं, गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में भी समान टेम्परेचर रहता है, या फिर बरसात की बात करते हैं, शीत ऋतु की बात करते हैं, तीनों ऋतुओं में भी याद रखिएगा तीनों में समान तापमान रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। याद रखिए कबूतर भी आते हैं और हम मनुष्य भी, जितने मनुष्य भी याद रखिएगा, जितने भी जीव मनुष्य या फिर जानवर सभी का यहाँ पर 12 ब्लेडेड ब्लेड होता है, 12 ब्लेडेड जिनका तापमान नियत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार तंत्र किस प्रणाली में पाया जाता है, ऑप्शन ए दे रखा बिल्ली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी दे रखा है चमगादड़, ऑप्शन डी बंदर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार तंत्र किस प्रणाली में यूज करते हैं, तो याद रखिएगा चमगादड़ करते हैं, राइट आंसर चमगादड़ हो जाएगा। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि चमगादड़ याद रखिएगा ये पक्षी नहीं है, या मेमल से होते हैं, मेमल से याद रखिए, मेमल से वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पक्षी लगा देते हैं, तो मेमल से वर्ग में याद रखिएगा मेमल्स होते हैं।
और एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि देखिए ये रात में आप कौन सी किरण का यूज करते हैं, रडार तंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है। ऑप्शन इधर का लेबिया, ऑप्शन बी सिल्वर फिश, ऑप्शन बी गेम्बूसिया, ऑप्शन डी हिल्सा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मछली का एग्जाम्पल आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी में पूछा जाता है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश। देखिए आपको मछली जरूर लग रही है कि सिल्वर फिश मछली है, लेकिन मछली नहीं है, लेबिया मछली है, गेम्बूसिया मछली है, हिल्सा मछली है। देखिए गेम्बूसिया को आपको एक बात बता दूं कि गेम्बूसिया एक ऐसी मछली है जिसे मच्छर मछली भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मच्छर मछली किसको बोलते हैं, तो गेम्बूसिया को बोलते हैं। मच्छर मछली क्यों बोलते हैं आपको बताता हूँ। मच्छर मछली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको बता दूं कि ये मच्छर को खाती है। गेम्बूसिया ये मच्छर को खाती है। ये इसको देखिए यहाँ पे कुएं में आपको बता दूं कि ये मछली पाई जाती है कुएं में। यहाँ पर देखिए मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये मच्छर को सारे खा जाती हैं, तो इसलिए गेम्बूसिया को मच्छर मछली कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मकड़ियों के कितने पैर होते हैं। ऑप्शन इधर का 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8 है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मछलियों के कितने पैर होते हैं, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया रेलवे के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा कितने, 8। अब आप बता दूं आपको कि मकड़ी क्वेश्चन पूछा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि मकड़ी कीट वर्ग में आता है या नहीं, ये बताइएगा आंसर। मछली देखिए मकड़ियां कीट वर्ग में आती है या नहीं, तो आपको बता दूं नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं आती, तो आपको कारण बताता हूं कि मकड़ी देखिए कीट वर्ग में आने के लिए आपको बता दूं कि 3 जोड़ी पैर होना जरूरी है। 3 जोड़ी, तो 3 जोड़ी पैर के बारे में आपको बता दूं कि देखिए मकड़ी के 3 जोड़ी पैर नहीं होते हैं, 4 जोड़ी पैर होते हैं। 4 जोड़ी मतलब टोटल मिला के 8 पैर होते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, और आपको बता दूं कि मच्छर के टोटल पैर पूछे जाए तो याद रखिए 6 पैर होते हैं, तो 3 जोड़ी मच्छर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मच्छर एक तरह से कीट वर्ग में आते हैं, लेकिन मकड़ियां नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है एनिलिडा, ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी दे रखा सिलेंड्रेटा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थस। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। देखिए ऑर्थोपोडा में सभी जीव जाते हैं, जैसे मैंने मछली बताया था आपको, या फिर पक्षी बताया, उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सभी आपको बता दूं कि ऑर्थोपोडा संख्या ही अंदर आते हैं। तो इसलिए वजह आपको बता दूं कि ये इसलिए सबसे बड़ा है। और इसके अंदर मकड़ी, ये सभी जीव जंतु सभी आ जाते हैं, मकड़ी हुआ, मच्छर हुआ, सभी आ जाते हैं। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, आपको थोड़े एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा मदद मिले। देखिए आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपको मैं सरीसृप में आपको एम्फीबियन में याद रखिएगा मेंढक होगा। एम्फीबियन में अगर पूछा जाए आपसे तो मेंढक और हाई, देखिए क्या हो जाएगा, हाई का। मेंढक और हाई का ये सभी याद रखिएगा एग्जाम्पल, ये एम्फीबियन के हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि एम्फीबियन तो हो गया है, देखिए आपको मोलस्का के मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मोलस्का का याद रखिएगा ऑक्टोपस पूछा जाए तो मोलस्का वर्ग का है, ऑक्टोपस होगा। घोंगा, देखिए मैंने आपको बताया था, घोंगा बताया था, याद कर लीजिए सभी, ऑक्टोपस, घोंगा और सीप, ये सभी याद रखिएगा मोलस्का वर्ग का है, मोलस्का के अंदर आता है। ठीक है, सिलेंड्रेटा के मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर सिलेंड्रेटा के कौन कौन से बताए थे, यहाँ पर सिलेंड्रेटा के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से आप बताइए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सिलेंड्रेटा के, तो देखिए सिलेंड्रेटा के लिए आपको मैंने जेलीफिश बताया था, कौन सा, जेलीफिश आप याद रखिएगा, जेलीफिश यहाँ पर जेलीफिश हो जाएगा। और आपको एनिलिडा के बता देता हूँ, एनिलिडा के आपको बता देता हूँ, केचुआ, जोंक, ये सभी एग्जाम्पल आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कौन सा जीव को जिसको चप्पल के जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन इधर का पैरामीशियम, ऑप्शन बी इधर का कीवी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी इधर का खरगोश। राइट आंसर बताइए। देखिए कौन सा जीव है आपको बता देता हूँ, पैरामीशियम एकमात्र ऐसा जीव है जो चप्पल के आकार का दिखाई देता है। और आपको किस वर्ग में आता है, मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ किस वर्ग में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मोलस्का संघ के जीव किससे सांस लेते हैं। ऑप्शन इधर का लंग्स है, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी गिल्स है, ऑप्शन डी इधर का कोई नहीं। देखिए मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं याद रखिएगा ये किससे सांस लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लंग्स लगा देते हैं लेकिन लंग्स से नहीं लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। मोलस्का का वर्ग के याद रखिए। और ये खारे पानी में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ा
एक कोशिकी जीव कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी दे रखा है पैरामीशियम, ऑप्शन सी दे रखा है डी दे रखा है एसिटेबुलेरिया। तो मैंने इसका आपको राइट आंसर बता दिया था, क्या हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया। देखिए एसिटेबुलेरिया याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा जीव है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस में रहते हैं? देखिए अगर आपसे एसिटेबुलेरिया पूछा जाए तो ये किस में रहते हैं? मैंने आपको बताया था यहाँ पर किस वर्ग का बताया था, ये बताया था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बताया था। और इसमें एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय। अगर आपसे एक कोशिकीय जीव पूछा जाए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटेबुलेरिया ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि खारे पानी में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा है साइकोन, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी दे रखा है करियत, ऑप्शन डी अजगर दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए खारे पानी में पाए जाने वाले जीव याद रखिए साइकोन होते हैं। साइकोन किसके अंदर आते हैं? तो पेरीफोरा में, पेरीफोरा के अंदर आता है, पेरीफोरा के अंदर साइकोन आता है। स्पंज आता है, स्पंज भी पूछा जाता है, स्पंज आता है, स्पंज जिला भी पूछा जा सकता है, स्पंज जिला भी पूछा जाता है। तो याद रखिए सभी किसके अंदर आते हैं? ये पेरीफोरा संघ के अंदर आते हैं, साइकोन भी आता है। ठीक है फ्रेंड, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एनिमल किंगडम से, जंतु जगत से, तो मैंने सभी क्वेश्चन लिए थे जो आपके रेलवे की जितने भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्स रेलवे ग्रुप RRB LP टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करिएगा। और आपको बता दूं कि अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए आपको बता दूं कि ये सभी टॉपिक इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।